वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का जो एसएस का नया टेक्स्ट बुक आया हुआ है गुजरात बोर्ड का, ठीक है, उसके सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो द दिल्ली सल्तनत है इसका हम लोग ने ऑलरेडी पार्ट 1 तो हम लोगों ने गाइस इसका ऑलरेडी हम लोगों ने ना पार्ट 1 तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो लिंक जो है ना गाइस वो ऊपर है, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में है ना आई बटन पे, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट 2 देखने में ना ये दिल्ली सल्तनत का और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई तो इस वीडियो को चालू करेंगे। तो गाइज पार्ट 1 में हमने टोटल 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, और तो और हम लोगों ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पार्ट 1 में ही देख लिया था। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे फोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन। फोर्ट्स यानी किला, जैसे आप जानते हो कि दिल्ली में लाल किला है ना, वो सब किले होते हैं ना, दैट आर फोर्ट्स। ठीक है, फोर्ट्स और उनके और भी कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि जो भी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, यानी कि जो भी सुल्तान लोगों के लहर में जो भी फोर्ट्स बने थे और उनके जो कंस्ट्रक्शन यानी कि हाउसेज हो गए, गार्डन्स हो गए, उनके बारे में हम कुछ डीप में स्टडी करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि जैसे दिल्ली सल्तनत आया ना, तो किस चीज की बिगिनिंग हो गई थी भाई? इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर, है ना। कौन से वाले स्टाइल के आर्किटेक्चर आ गए थे? इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर। इसका मतलब होता है इंडो मतलब इंडियन, इस्लामिक मतलब मुस्लिम, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ कुतुब मीनार। गाइज ये कुतुब मीनार है, और ये कुतुब मीनार जब आप देखोगे ना तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इंडियन भी लगेगा और थोड़ा थोड़ा मुस्लिम वाला भी स्ट्रक्चर लग रहा है ना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इंडियन और मुस्लिम वाला दोनों दोनों लग रहा है हमको। ये ऐसा आर्किटेक्चर जो है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडियन भी लग रहा है, मुस्लिम भी लग रहा है। इसीलिए जब दिल्ली सल्तनत आई ना तो वो लोग ने ही चालू किया था इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर। पहला पॉइंट ये आपने याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आपको यही बताना है कि जब दिल्ली सल्तनत चालू हुआ ना, दिल्ली सुल्तान लोगों का जब भाई पीरियड चालू हुआ, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड सिग्निफिकेंट, कुछ सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आर्किटेक्चर लाइक फोर्ट बनाए थे वो भाई लोगों ने, है ना, फोर्ट किले बनाए थे, मोस्क बनाए थे, मोस्क यानी जो मस्जिद होता है, टुम्ब बना दिए गए थे। अच्छा टुम्ब क्या होता है गाइस? आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, ये जो है ना टुम्ब, ऊपर से देखो यहाँ पे गोल गुंबज टाइप लगा है, गोल, है ना, जैसे कि टुम्ब आपने ताजमहल भी देखा होगा ऊपर, तो दे आर ऑल टुम्ब टाइप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने हाउसेस बनाए थे, गार्डन्स बनाए थे, गेट्स बनाए थे, मिनरल्स बनाए थे, और क्या क्या नहीं बनाए थे गाइस, उन्होंने बहुत कुछ बनाए थे। तो ये आपको सिंपल बता देना है, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ, ठीक है, आर्किटेक्चर लाइक फोर्ट, मोस्क, टूम, है ना। ये सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा। फोर्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन में अगर आपको पूछा जाता है तो देखो गाइस, हम ये चैप्टर को तो स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में हम ये भी आपको बताते जा रहे हैं किस तरह से आप कुछ चीजों को लिख सकते हो एग्जाम में, है ना, क्योंकि मेन तो वही अटकता है। आपने चैप्टर समझ लिया पर लिखने नहीं आएगा ना, तो यहां तक आपकी बात नहीं पूरी हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अ मॉस्क नेम कुवत उल इस्लाम, है ना। ये एक मॉस्क है भाई, कुवत उल इस्लाम, एक मस्जिद है जो कि दिल्ली में है ना। एंड इट वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट की बात है। अब ये जो मॉस्क है ना भाई साहब, वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये बात आपको याद रखनी। देखो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे उसको हाईलाइट करके रखा है। तो कुवतुल इस्लाम, अच्छा ये जो आपको ब्लू कलर का ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक भाई का है। मतलब जो भी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। तो कुवतुल इस्लाम है वो बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये एक मॉस्क है और ये दिल्ली में है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कुतुब मीनार, इट वाज आल्सो बिल्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन, अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग कुतुबुद्दीन ऐबक रीजन वाज कुतुब मीनार। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवतुल इस्लाम बनाया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया? कुतुब मीनार बनाया। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, कुवत, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नाम से ही आपको सिमिलर होंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें नाम से ही सिमिलर है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। अब क्या बताया जा रहा है कि जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ ये एक फ्लोर का ही बनाया था, यानी यहां से यहां तक आप सिंपली देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये सिर्फ एक फ्लोर का ही था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। अब इल्तुमिश जो है, अब इल्तुमिश ने क्या किया, जब है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ हो जाते हैं तो इल्तुमिश भाई ने इस पूरी टावर को ही खड़ा कर दिया, है ना। तो ये पूरा जो बनाया गया है, रेस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय द इल्तुमिश, है ना। यानी कि ये जो पूरा बिल्डिंग है, रेस्ट ऑफ द वर्क किसने बना दिया था? इल्तुमिश ने पूरा खड़ा किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हालांकि कुतुब मीनार बनाया था पर एक फ्लोर का बनाया था। फिर इल्तुमिश भाई आते हैं, इसे पूरा खड़ा कर देते। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने फिरोज शाह तुगलक पे भी एक डैश करके रखा है। क्यों? क्योंकि इट वाज रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोडी, है ना। दो नाम है एक्चुअली, एक में मैंने गलती से नहीं किया हुआ, तो आप इसे याद से कर लेना। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोडी ने क्या किया, ये जो इल्तुमिश ने पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया था इसको रिनोवेट करा दिया। यानी कि देखो सीधी बात है, आपका घर, आप जब नया घर बनाते हो वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, कलर वगैरह छूट जाता है ना, कलर छूट जाता है, पपड़ी वगैरह सब आने लगते हैं, तो आप क्या करते हो, अपने घर को रिनोवेट करा देते हो, यानी कि अच्छा कराते हो। तो ये जो अच्छा कराया था, रिनोवेट कराया था, वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोडी ने करा दिया। ठीक है, अब अनदर बिल्डिंग बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दूसरा एक और बिल्डिंग बनाया गया है वो कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा।
ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा विच इज लोकेटेड इन अजमेर, है ना, ये कहाँ पे आया भाई साहब 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में आया है, ठीक है, अजमेर में। याद कर लो 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, सब झोपड़े ये सब कहाँ पे आते हैं, राजस्थान में आते हैं। क्यों भाई, नहीं बताऊंगा आपको, है ना। तो ठीक है, तो जो भी झोपड़ा है वो राजस्थान में, याद कर लो ट्रिक्स, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर में आया हुआ है, और इसे बनाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने टोटल कितनी चीजें बनाई, 3 चीजें। एक मॉस्क है कुव्वतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग, और यहाँ की अगर बात करते, ठीक है। अब हम इल्तुमिश की बात करते हैं कि इल्तुमिश के पीरियड में क्या क्या बने थे, है ना, क्या क्या इल्तुमिश ने क्या क्या बनवाए थे। तो द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुमिश इंक्लूड, है ना, जो कंस्ट्रक्शन हुए थे इल्तुमिश भाई, जब इल्तुमिश भाई का लहर था, जैसे ये मोदी के लहर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन गई, वैसे जब इल्तुमिश का लहर था तो उन्होंने क्या बनाया था, हाउस ई सामी, सामी ईदगाह एंड जामा मस्जिद। आपको ये याद रखना है गाइस, ये इल्तुमिश ने बनाया था हाउस ई सामी, सामी मस्जिद एंड जामा, सॉरी, सामी ईदगाह एंड जामा मस्जिद। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया था वो आपको देख लेना है। मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग द रेन ऑफ, है ना, रेन मतलब लहर। तो अलाउद्दीन खिलजी के लहर में उन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो अलई दरवाजा बनाया था, सिरी फोर्ट बनवाया था, एंड अ टाउन नेम सिरी एंड हुईज ई खास। तो ये इतने चीजें किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जो क्वेश्चन है ना वो एक्सरसाइज में आपके पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के रेन में, है ना, विच ठीक है कंस्ट्रक्शन वर डन। ठीक है, तो मेजर कंस्ट्रक्शन वर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इंक्लूड अलई दरवाजा, सिरी फोर्ट, ठीक है, सिरी फोर्ट, अ टाउन नेम सिरी, हुईजी खास। ये 3 चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ठीक है। तुगलकबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहबाद एक्सेट्रा वर टाउन सेटल ड्यूरिंग द तुगलक रूल, है ना। तुगलक डायनेस्टी यानी कि अलग अलग जो हमने 5 डायनेस्टीज पढ़ी उसमें से जब तुगलक डायनेस्टी के लोग थे, तुगलक राजवंश के लोगों ने क्या क्या बनाया था, है ना, कौन से टाउन्स आए थे वहां पे। ठीक है, कौन से टाउन्स थे, तो तुगलकबाद था, फिरोजबाद था, हिसार था, जौनपुर था, जौनपुर को कौन नहीं जानता, ठीक है, मिर्जापुर, जौनपुर, फिरोजपुर था, और फतेहबाद था। ये सब कब भाई, ये सब जो टाउन्स है वो कब आई थी, जब तुगलक राजवंश के लोग जब रूल करते थे ना, तब ये सब चीजें आ गई थी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इस पीरियड में और भी कई सारे क्या क्या बने थे, फोर्ट बने थे, मोस्क बने थे, लेक बने थे, प्लेसेस बने थे, बाथ बने थे, टूम बने थे, ब्रिज बने थे। मतलब ये तो गाइस आपको फेक देना है, सीधी सी बात है ना। नहीं, सिर्फ ये तुगलक राजवंश के लोगों के समय ही नहीं, कई सारे जो थे ना, लोधी थे, सिकंदर, मतलब जितने भी थे, अपने देखा था, सैयद डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, उन सभी में, है ना, ये सब तो चीजें बनी थी। बड़ी कॉमन सी बात है, आप ये एग्जाम में फेंक सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टूम्ब एंड मॉस्क वर बिल्ड ड्यूरिंग द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बताया गया है कि टूम्ब और मॉस्क, है ना, टूम्ब, अच्छा ये 2.5 दिन का झोपड़ा का यहाँ पे देखो गाइज, काफी बढ़िया से पिक दिया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा का, तो आप इसे देख लेना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ठीक है, तो सैयद और लोधी की डायनेस्टी के समय में, राजवंश के समय में, टुम्ब और मॉस्क काफी सारे बनाए गए थे। ठीक है, टुम्ब एंड मॉस्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है बंदे खांस, ठीक है, डोम एंड बड़ा गुंबज, है ना, बड़ा गुंबज, बंदे खांस डोम, और मोस्क सहीबुद्दीन टोम्ब, सहियाबुद्दीन टोम्स वर द मेजर अमंग वन। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के समय में ये कई सारी चीजें बनाई गई थी, जो कि आपको नाम याद रखना है। होप करता हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये मैंने टेक्स्ट बुक में से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने स्लाइड्स भी लेके आता हूँ जो कि पार्ट 1 में मैंने किया हुआ है। तो गाइज आप प्लीज, है ना, कमेंट्स नीचे, है ना, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे स्लाइड्स में रखना चाहिए या फिर आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। आप जैसे बोलो हम वैसे करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो भी विजयनगर अंपायर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर ये जो है अभी इसके बारे में देखेंगे। तो गाइज जब यहाँ पे अपने को बताया गया है, जब ये सैयद डायनेस्टी और लोधी है ना, नॉर्मली जब तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जब आई थी, तुगलक डायनेस्टी के आने के कुछ 5 या 6 साल बाद विजयनगर एम्पायर भी आता है। ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर क्यों आता है, ये सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है, डिसइंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन मतलब कि कोई चीज का बढ़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि कोई चीज का कमजोर होना, है ना, यानी अलग अलग होना। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है अलग अलग होना। तो अब ये जो था दिल्ली सल्तनत जो था ना, अपना दिल्ली के जो लहर थे, दिल्ली सल्तनत था, वो धीमे धीमे ना डिसइंटीग्रेट होने लगा, मतलब कि वो धीमे धीमे अलग होने लगा, कमजोर होने लगा। क्यों ऐसा, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी से यहाँ पे बताया गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुगलक डायनेस्टी में कुछ वीक सुल्तान थे, कमजोर राजाओं थे, है ना, जो राजा थे, सुल्तान लोग जो थे तुगलक डायनेस्टी के समय में वो बड़े ही कमजोर थे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का भाई खात्मा होने लगा, है ना, अलग फलग होने लगा दिल्ली सल्तनत। और ये जो प्रोसेस है वो सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी में और भी तेजी से चालू होगा, क्योंकि सैयद और लोधी डायनेस्टी में भी कोई ज्यादा
है ना, बरियार किंग नहीं थे। बरियार का मतलब क्या होता है गाइस, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मुझे तो पता है बरियार का मतलब क्या होता है, आपको ही पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, हो देखता हूँ किसको किसको आता है। ठीक है, तो ये जो मतलब प्रोसेस है ना, ये जो कमजोर, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे बताया गया तुगलक डायनेस्टी में कुछ कमजोर लोग थे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत अपना नीचे गिरते गया। और फिर सैयद और लोधी डायनेस्टी में ये चीज क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, यानी और भी तेजी से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि सैयद और लोधी में भी बड़े कमजोर राजा थे इसी के कारण, है ना। और उसी समय क्या किया था भाई, तैमूर इन्वेंशन हुआ था, यानी कि तैमूर नाम का एक बंदा है जिसने कि क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, है ना, अपने भारत पे उन्होंने आक्रमण किया, और इसके कारण पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी। ठीक है, और इसके कमजोर होने के कारण जो भी नॉर्थ और साउथ में उनका पकड़ था, जो स्टेट्स पे उनके पकड़ थे ना, वो क्या हुआ, सब अलग अलग हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब वहां पे कोई राजा ही नहीं था। ठीक है, सब राजा कमजोर हो गए, तो ये राजा सब उधर आपस में ही झगड़ने लगे, तो सब स्टेट्स कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए थे। उसमें से कई सारे आपको बताए गए हैं, एक विजयनगर है, बहमानी है, मालवा है, मेवाड़ है, बंगाल है, जौनपुर है, एक्सेट्रा है। बट अपने स्पेशली यहाँ पे विजयनगर बहमानी, है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे स्पेशली अपने विजयनगर बहमानी के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ठीक है, विजयनगर और बहमानी के बारे में ही अपने यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आइए तो देखते हैं अपने क्या देखेंगे। तो यहाँ पे टू ब्रदर्स नेम्ड हरियर राय एंड बुक्का राय, है ना, दो भाई हैं, एक नाम क्या है दोनों भाई का, हरियर राय और बुक्का राय। इन्होंने 1336 के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विजयनगर एम्पायर, है ना, पूरा जो विजयनगर एम्पायर मतलब क्या होता है गाइस, पहले तो मैं आपको यही एक बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे नॉर्मली मैं ये इतना बड़ा सा मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये पूरा जो है वो विजयनगर एम्पायर है, आप लेट से ये विजयनगर एम्पायर है। अब इसके अंदर अलग अलग कई सारे, है ना, कई सारे डायनेस्टीज आए और रूल करते गए। ठीक है, टोटल 4 डायनेस्टीज आते हैं इसके अंदर, मैं आपको आगे पढ़ेंगे, एक डायनेस्टी, दो डायनेस्टी, तीन डायनेस्टी और 4 डायनेस्टी। इसी तरह से विजयनगर एम्पायर के अंदर ये पूरा एम्पायर था, इस एम्पायर के अंदर अलग अलग सब छोटे छोटे स्टेट्स थे, है ना। ये दोनों भाई ने क्या किया, दोनों भाई ने है ना, दूसरों से झगड़े कर करके, काफी स्ट्रांग ये भाई थे, तो इन्होंने अपने जो एम्पायर, पहले इनका इतना ही छोटा था, फिर इस विजयनगर एम्पायर को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया, आप जैसे देख सकते हो। और इस, है ना, 4 अलग अलग जो राजवंश है उन्होंने यहाँ पे राज किया, और फिर उसके बाद गायब हो गए। चलो आइए उन्हीं के बारे में हम नॉर्मली देखेंगे। ठीक है, तो टू ब्रदर्स नेम्ड हरियर राय एंड बुक्का राय, 1336 के अंदर इन्होंने विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश, फाउंडेशन इसका एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब आप नॉर्मली लिख सकते हो एस्टेब्लिश। ठीक है, फाउंडेशन वगैरह ज्यादा टफ आप मत लिखिए एग्जाम में, आपको जो आता है वो लिखे। देखो गाइस, आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक की ही कॉपी करो। देखो भाई, ये भी जिसने लिखा हुआ है ना पूरा, वो किसी एक बंदे ने ही लिखा है, और ये नहीं है कि वो जो बंदा लिखा है ना वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है, या फिर वो बहुत ही मतलब वो कभी गलत हो नहीं सकता है। ठीक है, मतलब उसने अपने राय लिखे हुए, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, बट हाँ, जो यहाँ पे है वही कॉन्सेप्ट पूरा यही होना चाहिए, बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो हरियर राय एंड बुक्कर राय ने क्या किया भाई, विजयनगर एम्पायर को टुंगभद्रा रिवर के पास, है ना, कौन सी रिवर के पास, टुंगभद्रा रिवर के पास, इन्होंने उसके फाउंडेशन यानी एस्टेब्लिश कर दिया। विजयनगर एम्पायर कहाँ पे आया भाई, बहुत इजी बात है, टुंगभद्रा जो रिवर है उसके पास आ गया हुआ है हमारा हरियर सॉरी विजयनगर एम्पायर, वहीं पे आया हुआ है, और इसको किसने फाउंडेशन किया है, किसने एस्टेब्लिश किया है, हरियर राय एंड बुक्का राय। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो था ना ये विद्यानगर के नाम से था, है ना, इनके मतलब एक गुरु थे, हरियर राय और बुक्का राय के गुरु थे, और उन गुरु का नाम था स्वामी विद्यारण्य। ठीक है, उनका नाम था स्वामी विद्यारण्य था। तो इन्हीं अपने, है ना, ये जो हरियर राय और बुक्का राय है, अपने गुरु के नाम से यानी कि स्वामी विद्यारण्य के नाम से उन्होंने इस, है ना, इस जो अंपायर का नाम क्या रखा, विद्यानगर रख दिया था, विद्यानगर रखा था। बट आगे क्या हुआ, ये लोग को, है ना, कई सारे, ये जो विद्यानगर है इनको, है ना, कई सारी मिलिट्री सक्सेस मिले, यानी कि ये जो विद्यानगर है उन्होंने कई सारे, है ना, मतलब स्टेट्स को हरा दिया, टाउन्स को हरा दिया, है ना, खूब जीते ये। और इसे जीतने के कारण क्या हुआ, इन्होंने अपने जो विद्यानगर को नाम चेंज करके क्या रख दिया, विजयनगर रख दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विजयनगर इसका नाम रखा गया था। और वो इसीलिए रखा गया क्योंकि इनको, है ना, कई सारे सक्सेस मिले थे मारधाड़ में। अब जिसको भाई सक्सेस मिलेगी वो विजय होता है, विजय, है ना, इसीलिए इन्होंने नाम रख दिया विजयनगर। ठीक है, हरियर राय एंड बुक्का राय वर द किंग ऑफ संगम डायनेस्टी, है ना। आगे देखते हैं, हरियर राय जो और बुक्का राय है ये कौन सी राजवंश के किंग है भाई साहब, संगम डायनेस्टी के। अब संगम डायनेस्टी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, आगे इस पेज पे हम आएंगे। ठीक है, आगे पेज पे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखते हैं। देखो गाइस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो ये विजयनगर एक पूरा सा एम्पायर था ना, उस विजयनगर एम्पायर ये काफी लंबे समय तक, ठीक है, यहाँ पे 1 साल 150 साल के काफी लंबा समय इन्होंने राज किया था। और ये जब राज कर रहे थे तो सीधी बात है, एक इंसान 150 साल नहीं जीता। हरियर एंड बुक्का राय ने तो इसको एस्टेब्लिश किया था, पर जैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और वो संगम डायनेस्टी के थे, हरियर और बुक्का राय। फिर उसके बाद उनके बाद भी और भी डायनेस्टीज आई, जो कि 4 डायनेस्टीज टोटल आती है विजयनगर एम्पायर में। पहली है संगम डायनेस्टी,
दूसरी है सुलुवा डायनेस्टी, तीसरी है तुलुवा डायनेस्टी, चौथी है अरवैडू डायनेस्टी। अरे वाह, क्या नाम है, क्या नाम है, सुलुवा तुलुवा, ठीक है, सुलुवा तुलुवा, ठीक है, बहुत इजी है। तो जो विजयनगर एम्पायर है उसमें टोटल 4 राजवंश लोगों ने राज किया था। पहला है संगम डायनेस्टी जो कि हरिहर बुक्का राय का था, ठीक है, इन्होंने ही तो इसको फाउंडेशन, मतलब इन्होंने ही तो विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद आई सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अरविडू डायनेस्टी, ठीक है। सुलुवा डायनेस्टी 20 साल तक टिकी, है ना। पहले तो संगम डायनेस्टी थी, उसके बाद भाई दोनों भाई हरिहर बुक्का राय गायब हो गए। उसके बाद आई सुलुवा डायनेस्टी। सुलुवा डायनेस्टी के बारे में कुछ खास नहीं बताया हमें कि राजा कौन था, क्या कौन था, बस इतना बताया है कि सुलुवा डायनेस्टी आई, 20 साल राज की और चली गई, आई राज की और चली गई सुलुवा डायनेस्टी। फिर बाद में बताया जा रहा है उसके बाद सुलुवा डायनेस्टी के बाद आती है तुलुवा डायनेस्टी। कौन सी आती है गाइस? तुलुवा डायनेस्टी आती है, तुलुवा, याद रखना गाइस, तुलुवा डायनेस्टी। उसके अंदर के कुछ ग्रेट रूलर थे, है ना, यहाँ पे उनके कुछ ग्रेट रूलर अपने को बताए गए हैं। तो ये ग्रेट रूलर कृष्णा देव राय, आप देख सकते हो, ये प्यारे से क्यूट से जो बड़े इंसान है ये कृष्णा देव राय है। और ये तुलुवा डायनेस्टी के, कौन से डायनेस्टी के? तुलुवा, तुलुवा डायनेस्टी के, तुलुवा डायनेस्टी के, है ना गाइस, यहाँ पे देखो टी जैसा इन्होंने मुकुट पहना है। तो इनका नाम है कृष्णा देव राय, ये बॉर्न हुए थे तुलुवा डायनेस्टी के अंदर। ये तुलुवा डायनेस्टी के एक बेस्ट रूलर थे, है ना, विजयनगर एम्पायर में जो तुलुवा डायनेस्टी थी, ये भाई साहब उसके बेस्ट रूलर थे। ये तो सब में बेस्ट रूलर देखना है, देखो गाइस, कुछ को छोड़ के हम सब जानते हैं कि सब अच्छे रूलर ही हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर वो अच्छे रूलर ना होते तो हम आई थिंक माइट ना पढ़ते उनके बारे में, ठीक है। तो ये तुलुवा डायनेस्टी के बड़े ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इन्होंने कई सारे बैटल्स जीते थे, ही वॉन मैनी बैटल्स ड्यूरिंग हिज रूल। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे सब टिक कर दिया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये कई सारे बैटल्स जीत गए। फिर इन्होंने क्या किया? नॉट नेग्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये भाई है ना, हरदम देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ही वॉन मैनी बैटल्स ड्यूरिंग हिज रेन, यानी अपने कई सारे जीते। ऑल्दो कृष्णा देव राय स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन बैटल फील्ड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो बंदा है ना, ये बैटल फील्ड में, यानी कि जो वॉर का ग्राउंड था, यहाँ पे इन्होंने है ना कई सारे अपने समय को गुजारे। पर फिर भी ये जो बंदा है ना, नेग्लेक्ट नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि ये अपने राजपाट को भूल जाते थे, उसको है ना देखअंदाज, नजरअंदाज नहीं करते थे। यानी जो इनका राजपाट होता था ये उसको नजरअंदाज नहीं करते थे, ठीक है। कृष्णा देव राय क्या करते थे, भले ही वो कितना भी बैटल पे रहे, बट ये अपने, है ना, राजपाट को क्या निगलेक्ट नहीं करते थे, उस पर भी ध्यान रखते, ठीक है। ही गॉट लेक्स एंड कैनल्स डग इन द स्टेट एंड एनरिच एग्रीकल्चर, इन्होंने और भी क्या किया, लेक्स बनाए और कैनल्स बनाए, और जो है एग्रीकल्चर को अपना मजबूत रखा, है ना। कृष्णा देव राय ने अपने डायनेस्टी के समय में कई सारे लेक्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए, कैनल्स भी करवाए, और इनकी जो है ना अपने समय में इनका जो रेन था वहां पे एग्रीकल्चर बड़ा रिच था यानी अमीर था। ही अबॉलिश सम टैक्स, इन्होंने कई सारे टैक्स भी हटा दिए थे। अबॉलिश करना मतलब हटा देना, जैसे कि, ठीक है, अनजस्ट टैक्स, यानी कि जो फालतू के टैक्स थे, और लोगों से कई सारे प्यार पाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही एस्टेब्लिश अ टाउन नगलपुर, है ना, जो कि विजयनगर के पास एक टाउन है नगलपुर, वो ई भाई ने ही बनाया था। कृष्णा देव राय ने नगलपुर का एक टाउन भी बनाया था, ठीक है। एंड डेकोरेटेड इट विद वेरियस बिल्डिंग एंड टेम्पल, उसको है ना डेकोरेट भी कर दिया था कई सारे बिल्डिंग और टेम्पल बना के। कृष्णा देव राय वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, ये बंदे कैसे थे, बड़े स्कॉलर थे, इसीलिए तो हम इनके बारे में पढ़ रहे गाइस। तो ये आप आसानी से ना लिख सकते हो। इन्होंने संस्कृत और तेलुगु में कई सारे टेक्स्ट लिखे थे, ठीक है, और इनके टेक्स्ट लिखने के कारण ही इनको भोज ऑफ आंध्रा के नाम से जाना जाता था। तो इनको भोज ऑफ आंध्रा क्यों जाना जाता था? जस्ट बिकॉज कि इनका है ना जो इंटेलिजेंसी था, ठीक है, लिटरेरी आर्ट के अंदर, यानी जो ये लिखते थे, ठीक है, इनके टेक्स्ट में इतनी जो स्ट्रॉन्ग कमांड थी, इसीलिए इनको भोज ऑफ आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर कृष्णा देव राय डेथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो कुछ है ना बहस होने लगते हैं, कुछ है ना साजिशें होने लगती है, ठीक है। आफ्टर कृष्णा देव राय डेथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज स्टार्टेड इन विजयनगर, यानी विजयनगर में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्स्पिरेसी उत्पन्न होने लगे इनके डेथ के बाद। इन जब मर जाते हैं तो कई सारे साजिश होने लगते हैं, और विजयनगर वॉज डिफीटेड, है ना। और इसी के कारण क्या होता है, विजयनगर जो है वो है ना मुस्लिम स्टेट्स के द्वारा हरा दिया जाता है विजयनगर को, ठीक है। बैटल ऑफ टालीकोटा ऑन जनवरी 23, है ना, जनवरी 23 1565 के अंदर, है ना, 15th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, एक बैटल ऑफ टालीकोटा होता है, यानी टालीकोटा में एक बैटल होता है जिसके अंदर, है ना, इनको हरा दिया जाता है, विजयनगर एम्पायर टोटल हार जाती है। एंड इवन आफ्टर विजयनगर एम्पायर लास्टेड, ठीक है, हारने के बाद भी, यानी विजयनगर का जो स्ट्रेंथ होता है ना, पावर, वो थोड़ा कम हो जाता है, बट उसके बाद भी विजयनगर जो होता है वो काफी लंबे समय तक टिका होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने शुरुआत में ही देखा था कि विजयनगर जो है गाइज वो टोटल 1646 तक रहता है, यानी कि देखो यहाँ पे ये
यहाँ पे वार जो है ना इनके पास कब होता है, 1565 में अटैक करते हैं ये मुस्लिम स्टेट के जो है बैटल ऑफ तालिकोटा। उसके बाद भी ये 16 है ना, यानी कि 1665 के आसपास रहते हैं, तो उसके बाद में इन्होंने तकरीबन 80 साल के ऊपर राज किया था। ठीक है, तो कृष्णादेव राय के बारे में तुमने क्या याद रखना है पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो कि तुलवा डायनेस्टी के हैं, बेस्ट रूलर थे, कई सारे बैटल जीते थे, और राजपाट को ये है ना मतलब नेग्लेक्ट नहीं करते थे, अनदेखा नहीं करते थे, एग्रीकल्चर को इंगेज किया। ठीक है, नगलपुर विजयनगर है ना, इन्होंने एक नगलपुर भी बनाया, विजयनगर के पास एक टाउन, भोज ऑफ आंध्रा कहा जाता था, क्योंकि इनका टैक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में काफी कुछ देख लिया है। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर के बारे में गाइस जो भी हमने देखा ना, ये विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है, तो ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आईएमपी हो जाता है, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर अक्सर पूछा जाता है ना, क्लास 7 आपके एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। तो विजयनगर एम्पायर पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम बता रहे थे, अभी आ चुके हैं हम इधर, विजयनगर हो चुका है, तो बहमानी किंगडम के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और गाइज आप जो ये बहमानी किंगडम देख सकते हो ना, ये भी एट द टाइम ऑफ तुगलक डायनेस्टी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जो तुगलक डायनेस्टी है। ठीक है, बहमानी किंगडम भी उसी समय एस्टेब्लिश हुआ था, और कहाँ पे, साउथ में, है ना, इन द साउथ। ये वाले बात भी आपको याद रखना है कि बहमानी किंगडम जो है ना, एस्टेब्लिश बाय जफर खान। यहाँ पे मैंने ब्लू से टिक किया हो तो आप देख सकते हो, जो बहमानी किंगडम है वो जफर खान ने इसे 1347 के अंदर, ठीक है, यानी कि 13th सेंचुरी के अंदर 1347 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था बहमानी किंगडम को। कहाँ पे, साउथ में एस्टेब्लिश किया था ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी, है ना, उस समय जो डायनेस्टी राजवंश चली थी वो तुगलक लोगों की चल रही थी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द किंगडम इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, द किंगडम इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड हाफ, है ना। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये बहमानी किंगडम था, ये है ना, देखो यहाँ पे 1347 से लेके 1518 तक चला हुआ है। दैट मीन्स कि इन्होंने टोटल है ना 150 ईयर्स तक, कितने गाइस, 150 साल तक, 150 ईयर्स तक बहमानी किंगडम रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द किंगडम इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जफर खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन बदर, ठीक है, बहमान शाह रूल्ड इंडिपेंडेंट। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो बहमान किंगडम है ना, जो ये बहमानी किंगडम है, इसके फाउंडर कौन है भाई साहब, जफर खान है। और ये जो जफर खान है ना, ये कौन सी नाम से मतलब रूल करते थे, ये जो बहमानी किंगडम था वो जफर खान ने बनाया। और जफर खान है ना, जफर खान के नाम से नहीं जाने जाते थे, मतलब उस खान से, उस नाम से ये रूल नहीं करते थे, ये एक दूसरा नाम अपना रख दिया था इन्होंने, नाम अपना रखा था अलाउद्दीन बहमान शाह। ठीक है, क्या नाम रखा था, अलाउद्दीन बहमान शाह, इसीलिए नाम भी इसका है बहमानी किंगडम, है ना। और जफर खान ही है अपने अलाउद्दीन बहमान शाह, बस इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया हुआ है रूल करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, ही एनेक्स्ड सेवरल टेरिटरीज, ठीक है, ही एनेक्स्ड सेवरल टेरिटरीज टू हिज स्टेट्स एंड गुलमार्ग टू, ठीक है गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने और भी क्या किया था, है ना, ही, ठीक है, आपको सिंपली बताना है कि उन्होंने, है ना, इस न्यूली इंडिपेंडेंट जो स्टेट था इनका, ये जो इन्होंने स्टेट बनाया था, है ना, अपना बहमानी जो किंगडम था, उसका जो कैपिटल है उन्होंने गुलमार्ग रखा था, ये आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, तो इस बहमानी किंगडम का जो उन्होंने कैपिटल रखा था, ठीक है, द कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम वाज गुलमार्ग, आपको ये सिंपली याद रखना है। ठीक है, और वो जफर खान ने गुलमार्ग उसका नाम रखा था। आगे बढ़ेंगे, द रेन ऑफ अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह आर सिग्निफिकेंट इन बहमानी एम्पायर, है ना। तो अपने को ये भी बताना है कि जो अहमद शाह ने, देखो सबसे पहले आए थे हमारे जफर खान ने, यानी कि अलाउद्दीन बहमान शाह ने इसको रूल किया। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये 150 साल टोटल चली थी बहमानी किंगडम भाई साहब। अब सीधी बात है, ये अलाउद्दीन बहमान शाह इसको 150 साल तो जिंदा रह नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, ये अलाउद्दीन बहमान शाह जो है, इनकी डेथ हो गई, है ना, इनकी डेथ हुई। तो जैसे ही इनकी डेथ होती है, उसके बाद अहमद शाह भी आते हैं और मोहम्मद शाह 3 आते हैं, ये 2 बंदे आते हैं। ठीक है, अहमद शाह और मोहम्मद शाह 3 आते हैं, ये अपने को पता है, आप यहाँ पे ब्लू पे देख सकते हो सिंपली। ठीक है, अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह 3, ब्लू है यहाँ पे, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा है आर सिग्निफिकेंट इन बहमानी एम्पायर, यानी बहमानी एम्पायर के अंदर ये 2 बंदे बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है, तो अहमद शाह ने क्या किया था वो अपने देख लेते हैं। तो अहमद शाह जो है, ठीक है गाइज, तो अहमद शाह जो है, इन्होंने कैपिटल को ना बिडार कर दिया था। ठीक है, गुलमार्ग था पहले जो कैपिटल, गुलमार्ग था, गुलमार्ग से इन्होंने कैपिटल को बिडार में बना दिया था। ठीक है, तो अहमद शाह मूव्ड द कैपिटल टू बिडार फ्रॉम गुलमार्ग एंड बिल्ड सेवरल बिल्डिंग्स इन बिडार। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। तो अहमद शाह के बारे में बताया है कि जो अलाउद्दीन बहमान शाह जी जो यहाँ पे है ना, इन्होंने जो कैपिटल को गुलमार्ग किया था, ये जो नया इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, इसका जो कैपिटल गुलमार्ग किया था, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो अहमद शाह जी हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अहमद शाह आते हैं और इस कैपिटल को, ठीक है, यहाँ पे वापस से ये जो अहमद शाह है, वो इस कैपिटल को बिडार से, है ना, गुलमार्ग से क्या कर देते हैं, बिडार में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, और कई सारे बिल्डिंग्स बनाए, तो सीधी बातें बनाएंगे ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे,
मोहम्मद गवान की बात करते हैं। मोहम्मद गवान वॉज द वजीर ऑफ मोहम्मद शाह थ्री, है ना। तो अभी मोहम्मद शाह थ्री के बारे में कुछ देख रहे हैं। सबसे पहले हमने अहमद के बारे में देखा, अब हम देख रहे हैं मोहम्मद शाह थ्री के बारे में कुछ देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जस्ट सेकेंड, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं मोहम्मद शाह थ्री के बारे में कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद शाह के जो वजीर थे ना, वजीर, ठीक है, तो उनके वजीर कौन से थे भाई? मोहम्मद गवान जो थे वो उनके वजीर थे, किसके? मोहम्मद शाह थ्री के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ही क्रिएटेड अ कॉम्पिटेंट, ये सब तो ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस आपको एक चीज और याद रखना है कि ठीक है, आफ्टर, यानी कि जब मोहम्मद शाह का जब रूल पूरा हो जाता है ना, आफ्टर द रेन ऑफ मोहम्मद शाह थ्री का जैसे रेन पूरा होता है, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह आते हैं, है ना। मतलब मोहम्मद शाह थ्री एक अलग बंदा है और ये मोहम्मद शाह अलग बंदा है। अब मोहम्मद शाह थ्री का रूल पूरा होता है तो मोहम्मद शाह आता है, और इसी के दौरान क्या होता है, ये मोहम्मद शाह जो होते हैं, है ना, वो स्टेट का जो पूरा पावर है वो वसीम कसीम बरीद के हाथ में कर देते हैं, है ना। ये जो मोहम्मद शाह है, ये पूरे अपने जो इनकी स्टेट थी ना, सिंपली यहाँ पे देखो, ये जो मोहम्मद शाह है वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट का जो भी पावर है ना, पावर ऑफ स्टेट पास्ड इनटू द हैंड ऑफ वजीर कसीम बरीद के हाथ में दे देते हैं। और वही ऐसा एक समय होता है ना, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन, इस वॉज, ठीक है, एक बार, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट बहमानी केम टू एन एंड, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना, वसीम कसीम बरीद है, वसीम कसीम बरीद के दौरान ही बहमानी किंगडम क्या होता है भाई साहब, एंड पे आ जाता है, यानी कि बहमानी किंगडम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ ये वसीम कसीम बरीद की वजह से खत्म हो जाता है, ठीक है। द होल एम्पायर, उसके बाद क्या होता है, ये जो पूरी बड़ी सी एम्पायर होती है ना, ये बहमानी किंगडम की जो पूरी बड़ी सी एक एम्पायर होती है, अपने जानते हैं, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये बड़े 5 अलग अलग, है ना, 5 यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, 5 अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट यानी कि इससे कोई भी अब राजा नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला बीजापुर है, फिर बाद में अहमदनगर है, फिर गोलकोंडा है, फिर बिडार है, फिर बाद में बरार है। तो ये आप देख सकते हो, आपको इस तरह से गाइज याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। तो ये बहमानी किंगडम, देखो आपको कुछ नहीं याद रखना था, एक बार मैं अगर बता दूं, समरी दे, तो जफर खान ने इसको एस्टेब्लिश किया था। जफर खान का जो दूसरा नाम था वो कौन से नाम से जाने जाते थे भाई इस बहमानी किंगडम के, जब वो रूल करते थे तो अलाउद्दीन बहमान शाह के नाम से जाने जाते थे। फिर हमने और क्या देखा कि इन्होंने क्या किया, जो ये नया इनका न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था उसका कैपिटल इसने गुलबार्ग को बनाया, गुलमार्ग को बनाया। फिर बाद में अहमद, मतलब जब अलाउद्दीन बहमान शाह यानी कि जफर खान की जब डेथ हो जाती है, उनके जब हट जाते हैं रूल से, तो अहमद शाह और मोहम्मद शाह थ्री आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अहमद शाह का काम क्या है, अहमद शाह करते हैं ना, आपको मैंने बताया था कि अहमद शाह बिदार से, है ना, गुलमार्ग से बिदार में कन्वर्ट करते हैं अपने कैपिटल को। और फिर बाद में जो मोहम्मद शाह थ्री के बारे में क्या बताया गया है कि मोहम्मद शाह थ्री के जो वजीर थे वो मोहम्मद गवान थे, ये अपने को बताया गया है। फिर बाद में और बताया गया है कि जैसे ही मोहम्मद शाह थ्री की डेथ हो जाती है उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, और ये मोहम्मद शाह जो होते हैं अपना जो इनका जो रूल होता है ना, मतलब ये जो स्टेट का जो कारोबार है वो किसके हाथों में दे देते हैं, वसीम कसीम बरीद के हाथों में दे देते हैं। और इसी के कारण जो पूरा स्टेट है बहमानी किंगडम का एंड हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो 5 अलग अलग, है ना, 5 अलग अलग न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट में वो आ जाता है, जैसे बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकोंडा, बिडार और बरार है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका किस तरह से भाई खात्मा हो गया, अपने उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द दिल्ली सल्तनत विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1206 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, यहाँ पे देखो बताया गया कि ये जो दिल्ली सल्तनत है वो किसने बनाया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये 2000, है ना, सॉरी 2000 कहाँ, 12th सेंचुरी में, यानी कि 1206 के अंदर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था उसका खात्मा कब हुआ था, आफ्टर 320 ईयर्स केम टू एन एंड, ठीक है। यानी कि 320 साल बाद, है ना, आप देख सकते हो आफ्टर 320 ईयर्स क्या होता है कि ये जो एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत हो जाता है, यानी कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे वो 1206 से आए थे और टोटल 1526 तक, है ना, 1526 तक, यानी कि टोटल 320 साल इन्होंने, इनका रूल था, है ना, दिल्ली के सुल्तान लोगों का जो रूल था, इट वाज फ्रॉम 1206 टू 1256 तक था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, और विद द एंड ऑफ, है ना, जो सबसे पहले थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, आपको याद रखना ये फर्स्ट बंदा था जिन्होंने रूल किया था दिल्ली सल्तनत में। और ये इब्राहिम लोधी जो है, ये बंदा जो है वो लास्ट था, ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। पहले रूलर थे ये दिल्ली सल्तनत के, पहले, ठीक है, रूल करने वाले बंदे थे, ठीक है। इन द स्पैन ऑफ 325 साल का ये जो पूरा एक समय था, ठीक है,
द राइट पावरफुल समटाइम, कुछ वीक सुल्तान भी आए, कुछ स्ट्रॉन्ग सुल्तान भी आए, और इसी तरह से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से अल्टीमेटली क्या होता है लास्ट में, यानी कि 1526 के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी को लेके हमारा चैप्टर भी है ना गाइज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय के यहाँ पे मीनिंग ये निकल के आ रहा है गाइज कि ये खत्म हो चुका है हमारा चैप्टर। होप करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 1 मैंने स्लाइड्स में लाया था, पार्ट 2 हमने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाया। तो गाइज आप प्लीज कमेंट सेक्शन करिए कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा जो कि हमने स्लाइड्स में था, या फिर है ना पार्ट 2 लगा। तो आपको वोट करना है, सिंपली आप लिख दीजिए। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है तो आप लिखिए #1, पार्ट 2 अच्छा लिखा है लगा है तो अपने को लिखना है #2, ज्यादा कुछ नहीं करना है। #1 और #2 मार के आपको मुझे बताना है कि भाई कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना, बताना है कि आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, स्लाइड्स वाला, ठीक है, पार्ट 1 जो था हमारा स्लाइड्स वाला था, और ये जो पार्ट 2 था वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमने किया था। तो आपको जो अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम उस तरह से वीडियो बनाएं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, उनकी भी हेल्प करो।